हे एवरीवन, वेलकम अगेन टू द यूट्यूब चैनल। तो राधे राधे सभी को। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th चैप्टर 3rd कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि हमने लास्ट चैप्टर 2nd कवर किया है, दैट इज़ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, सो पॉलिनोमियल्स चैप्टर्स हमने बिल्कुल अच्छे से विद एग्जाम्पल बेसिक एक्सरसाइज सब कवर कर लिया, पॉलिनोमियल का कुछ भी छोड़ा नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी तो पूरी हो गई है। बात रही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, मैंने आपको बोला था कि मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी सॉल्व करवाऊंगी, तो वो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं सारी एनसीईआरटी कवर कर लूँ, फिर मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करवाऊँ, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और मेरे को भी नहीं ऐसा लगेगा कि एक ही चैप्टर काफ़ी टाइम से चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए पहले मैंने डिसाइड किया पहले थोड़े चैप्टर करते हैं, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे स्विच करेंगे। अभी देखो कि आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है चैप्टर 3rd, दैट इज़ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, क्लास 9 चैप्टर 3rd कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो वही सबसे पहले हमारा जो प्रिंसिपल रहता है, सबसे पहले हम कवर करेंगे क्या, बेसिक। बेसिक के बाद हम देखेंगे फिर एग्जाम्पल। ठीक है, फिर एग्जाम्पल के बाद हम करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, पीछे वाला चैप्टर जो था पॉलिनोमियल्स वो तो बहुत बड़ा था, 2.1 2 3 4 बहुत ज़्यादा था, बट इसमें तो बहुत छोटा ही है, सिर्फ 3.1 और 3.2 है। बहुत ही ईजी चैप्टर है, मतलब स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, बेसिकली हम कह सकते हैं कि स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, अच्छे मार्क्स आप यहाँ से गेन कर सकते हो और बहुत ही इजीली है, आराम आराम से पढ़ाऊंगी, अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है इस वीडियो का, इसमें हम 3.1 कवर करेंगे, पार्ट 2 में 3.2 कर लेंगे और 2 वीडियोज़ में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चाहती हूँ मैं 3 इसके साथ ऐड कर देती, पर फिर वो वीडियो लंबी हो जाती है, क्योंकि इसमें मैं सारा बेसिक कवर कर दूँगी, उसमें सिर्फ हम एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। चलिए, अब देखिए सबसे पहले हमारे चैप्टर का क्या नाम है। ठीक है, देखो हमारे चैप्टर का नाम है, तुम बोलोगे मैम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। ठीक है, कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि किसी के साथ कोऑर्डिनेट करना, है ना, मतलब तालमेल बिठाना, है ना। जैसे कि मैं बोलती हूँ, अपने को नहीं बोलते प्लीज के साथ कोऑर्डिनेट बिठा लो, है ना, सेटिंग, जैसे अपने कहते हैं ना। ठीक है, मतलब सेटिंग करना, एडजस्ट हो जाना किसी के साथ, तो वो होता है कोऑर्डिनेट। ठीक है, और ज्योमेट्री तो हमें पता ही है कि मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें हम नंबर्स वगैरह, नंबर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब ये हो गया कि हम ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट करवा रहे हैं, मतलब ज्योमेट्री के थ्रू कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करेंगे। मतलब जैसे किसी चीज़ का मुझे पोजीशन बताना है, जैसे मैं बोलूँ कि फॉर एग्जांपल कि मान लो कि मेरा घर यहाँ है। ठीक है, और मेरी फ्रेंड का मान लो यहाँ है, तो मैं कैसे बताऊँगी कि मेरे घर से वो कितना दूर है। जैसे कि मान लो ऐसे जाओ तुम 3, फिर ऐसे जाओ तुम 4, इसका मतलब मेरे घर से उसका घर कितनी दूर है, 3 आपको ईस्ट में जाना पड़ेगा, 4 आपको नॉर्थ में जाना पड़ेगा, तब आप उसके घर पे पहुँचोगे। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होती है इसके घर का, जो मैं अप इसके घर की जो मैं इसके घर की जो पोजीशन डिफाइन कर रही हूँ अपने घर की पोजीशन से, तो इन सब को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता करते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या काम आते हैं हमें, किसी चीज़ की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। ठीक है, जैसे आजकल हम इंडिया में जो जीपीएस सिस्टम यूज़ कर रहे हैं ना, लोकेशन वाला, जैसे हमें एक लोकेशन मिल जाती है, इसमें भी कोऑर्डिनेट्स ही होते हैं, कितना डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, कितना डिग्री साउथ लैटिट्यूड है। जीपीएस दैट इज़ द ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये हमको देखो पूरे ग्लोबल में पोजीशन करवा देता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम आगे। अब देखिए एग्जाम्पल तो देखिए 3.1 का कोई है नहीं। ठीक है, 3.2 का है एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसकी हम एक्सरसाइज कवर करेंगे। अब एक्सरसाइज कवर करने से पहले करते हैं बेसिक, हम यही कर लेते हैं फिर। चलो चलो आ जाओ। अब सबसे पहले मैम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने बता दिया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है कि मैथ्स की ऐसी ब्रांच जिससे हम सेटिंग प्लान बनाएंगे, किसी की इसकी पोजीशन बताएंगे, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैंने कहा हाँ जी ठीक है, अब बताएंगे कैसे, बनाएंगे कैसे, वो तो समझाओ। तो वो देखो कैसे होता है। देखो क्या होता है कि एक एक्स ऐसे होता है, एक ऐसे होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, मतलब ऐसे लेटा हुआ लेटा, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस, और वर्टिकल जो ऐसे खड़ा है, ठीक है, तो वर्टिकल एक्सिस हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, ओके मैम, चलो इतना समझ आ गया। अब देखो एक्स एक्सिस इधर भी है, ये पूरा है एक्स एक्सिस। ठीक है, और ठीक है ये पूरा है वाई एक्सिस। ओके मैम, ठीक है, अब देखो जिधर जो एक्स, ये जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, पहली बात जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं,
कहाँ मिल रहे हैं दोनों? यहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और ये होते हैं 0,0। 0,0 का मतलब यहाँ पे एक्स भी 0, यहाँ वाई भी 0। ठीक है। अच्छा सुनो, एक चीज़ और समझो कि जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स को आप जब भी लिखोगे, कोऑर्डिनेट्स को आप लिखोगे एक्स कोमा वाई की फॉर्म में। जो पहले वाला होगा वो ए- चले, ठीक है, जो पहले वाला होगा वो एक्स को बताएगा और जो दूसरे वाला होगा वो वाई को बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0,0 का मतलब एक्स भी 0 वाई भी 0, तो यहाँ पे दोनों मिल गए। ठीक है मैम। अब देखो इधर, मतलब राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड एक्स कैसा होता है? पॉजिटिव। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड एक्स कैसा होता है? नेगेटिव। जैसे आपने वो नंबर लाइन नहीं पढ़ी हुई, छोटे होते नहीं नंबर लाइन पढ़ते थे, 0, इधर सारे प्लस वाले +1 +2 +3, ठीक है, इधर सारे माइनस वाले -1 -2 -3, वैसे मान लो राइट हैंड साइड सारे पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। ऐसे ऊपर ऊपर, ठीक है, अप में वाई एक्सिस सारा पॉजिटिव, वहीं नीचे डाउन में वाई एक्सिस सारा नेगेटिव। ठीक है, ये है बेसिक ओवरव्यू ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दोबारा देखो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होती है इसको अपन एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस को अपन वाई एक्सिस बोलते हैं। जहाँ पे ये दोनों मीट करते हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 है, जहाँ पे एक्स भी 0 वाई भी 0। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स को हम हमेशा एक्स वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड वाले सारे पॉजिटिव हो जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे नेगेटिव हो जाते हैं। ओके है, क्लियर है? ठीक है, ठीक है मैम, ये तो हम समझ गए। ठीक है मैम, चार्ट पोजीशन कैसे बताएंगे अभी तो बताओ। चलो वो भी बताते तुमको। जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें बोला कि मुझे किसी चीज़ की पोजीशन बताओ। ठीक है, पोजीशन इन द सेंस, मान लेते हैं कि हाँ, ये एक मार्केट है, मार्केट में ये कोई शॉप ई है। मुझे बताओ कि ये शॉप ए कहाँ पे है, और तुम यहाँ खड़े हो। ठीक है, यहाँ से तो तुम कैसे देखोगे कि मैम ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, तो मतलब एक्स एक्सिस से कितना दूर है, वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स वाई। इस तरह से हम इस एक शॉप की, इस मार्केट में पोजीशन बता सकते हैं। ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, ठीक है, एक्स एक्सिस से कितना दूर है, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस कितना दूर है, ठीक है, ये एक्स, और वाई एक्सिस से कितना दूर है, ये हमारा वाई हो गया। ठीक है, जैसे ना और एग्जांपल लेता हूँ, उससे क्लियर होगा तुम्हें। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये मैंने एक सिस्टम बना दिया, थोड़ा से बन नहीं रहा, क्या हो गया? मान लेते हैं ये एक सिस्टम है। ठीक है, देखो इधर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मान लेते हैं इधर -1 -2। ठीक है, इधर 1 2 3। ठीक है, इधर -1। मैंने बोल दिया कि तुम मुझे बना के दिखाओ 1,3। अब मैंने भी समझाया तुम्हें क्या, कि मैम 1,3 का मतलब एक्स कितना है 1, वाई कितना है 3, और एक्स 1 है, प्लस का 1 है, तो इसका मतलब वो तो ये रहा प्लस का 1। ठीक है, और वाई 3 कहाँ है, ये रहा। तो इन दोनों को ऐसे मत मिलाने लग जाना, ऐसे नहीं मिलाना है इनको। ठीक है, ठीक है, हम देखेंगे कि 3 कहाँ तक आना है, 3 को 1 तक। तो ये है ना, जो ये लाइन ये बता रही है, ठीक है, तो ये जो लाइन है ये बता रही है, ये पॉइंट क्या है, क्या है पॉइंट 1,3, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस कितनी है 1, ठीक है, और वाई वाई ये वाई कितना है, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 3, हॉरिजेंटल एक्सिस मतलब एक्स 1 वाई 3। ऐसे हम किसी की पोजीशन बताते हैं। मान लो मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम मुझे 4,2 की बताओ, इसका मतलब एक्स क्या है 4, वो तो ये रहा, वाई क्या है 2, ठीक है, वो ये रहा, इसका मतलब किसको कहाँ तक लेके जाएंगे 4 तक।
तो ये जो पॉइंट है ये क्या है 4,2, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस होती है ना ऐसे हॉरिजेंटल वाली, ये कितनी है एक्स कितना है 4, और वाई एक्सिस कौन सी होती है वर्टिकल जो खड़ा है, तो वाई कितना है 2। आई होप आपको क्लियर होगा कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन कैसे बताते हैं इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब एक और चीज़ सुनो, जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जैसे आप जब भी कोऑर्डिनेट लिखते हो, मैंने आपको बताया ना आप कैसे लिखते हो, आप लिखते हो एक्स कोमा वाई, तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट पहले वाला होता है इसको हम क्या बोलते हैं अबिस्का, क्या बोलते हैं अबिस्का, अबिसा अब्सिसा, ठीक है। और जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है उसमें से कुछ नहीं करना, ये को उड़ा दो, क्या बचा ऑर्डिनेट, उसे हम क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। जैसे कि अगर आप पूछूं कि एक्स कोमा वाई में, ठीक है, अब इसका क्या है, तो जो एक्स की वैल्यू होती है वही क्या है अब इसका, मैं पूछूं ऑर्डिनेट क्या है, तो जो वाई की वैल्यू है वही क्या होती है ऑर्डिनेट। ठीक है, चलो एक और चीज़ समझाती हूँ, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसमें, ये देखो, ये हमने पढ़ा है ऐसे, हॉरिजेंटल एक्सिस एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस, इधर एक्स पॉजिटिव, इधर एक्स नेगेटिव, ऊपर वाई पॉजिटिव, नीचे वाई नेगेटिव। मैडम जी जहाँ पे ये दोनों मिले उसको ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0, ओरिजिन को ओ से लिख देते हैं। अब देखो इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट मतलब जहाँ पर एक्स और वाई ने मिलकर एक बॉक्स क्रिएट कर लिया है, ठीक है, बॉक्स टाइप क्रिएट कर लिया, उसको हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट, उसको हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट का मतलब वो भी तो होता है ना, जैसे कि मान लो ये पूरा डिब्बा था, इसके 4 टुकड़े कर दिए, तो ये जो 1/4 दिखता है 1/4 को हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट तो बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। और एक चीज़ याद रखनी है कि ये हमेशा ऐसे करके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंटी क्लॉकवाइज चलता है। कैसे चलता है, कैसे चलता है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो ये चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, अब देखो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, अब देखो एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। देखो इस सिर्फ इस डब्बे पे तुम फोकस करो, इस डब्बे में एक्स कैसा है पॉजिटिव, वाई भी कैसा है पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कैसा आ गया नेगेटिव और वाई कैसा है पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, ठीक है, तो दोनों ही नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। बस तुम्हें ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर कोई भी तुमसे पूछ ले कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या साइन होता है, तो तुम बोलोगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों ही पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा छोटा छोटा करके दिखते हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसी को हम बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस, इसी को बोलते हैं अबिस्का, इसी को बोलते हैं ऑर्डिनेट। किसी के कोऑर्डिनेट लिखने हो तो एक्स कोमा वाई से लिखेंगे, एक्स का हमारा अबिस्का, वाई है हमारा ऑर्डिनेट, ये पढ़ाया मैंने तुमको पहले। फिर मैंने पढ़ाया कि इसके 4 क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4, ठीक है, जिसमें ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि इधर एक्स पॉजिटिव, इधर एक्स नेगेटिव, इधर वाई पॉजिटिव, इधर वाई नेगेटिव, ठीक है। सो आई होप कि अब आप, आई होप कि अब हम सब हर एक चीज़ की पोजीशन
सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें कोई भी एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल 3.1 से रिलेटेड कोई भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम सीधा क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 पे अटैक। चलो चलो करते हैं अटैक, आ जाओ। ठीक है, 3.1 में बस 2 ही क्वेश्चन है, खत्म हो जाएगा जल्दी जल्दी, ठीक है। बिकॉज 3.2 में है एग्जाम्पल भी है, क्वेश्चन भी है, तो इसलिए पहले 3.1 खत्म करते हैं। 3.2 अगली वीडियो में आएगा। 3.1 का जितना बेसिक कंसेप्ट 3.2 का बेसिक कंसेप्ट है ना, वो मैंने इसी के साथ ही कवर कर दिया, ठीक है। अब अपन ने सिर्फ 3.2 के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज अगली वीडियो में निपटा देंगे, ठीक है। चलो अब देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, पहला देखो क्या लिखा हुआ है। हाउ कैन यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मतलब ये एक तुम्हारा टेबल है, इसके ऊपर तुम्हारा एक स्टडी लैम्प पड़ा है मान लेते हैं, ठीक है। ये तुम इसकी पोजीशन कैसे डिफाइन करोगे, तो कैसे डिफाइन करोगे। मान ले कि यहाँ पे एक्सेस है, ये हम बोल देंगे कि हम यहाँ से कुछ, ठीक है, मान लो कि सेंट और यहाँ से, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस ये पैरेलल होगा ना इसके, तो ये एक्स एक्सिस दूर है और ये वाई एक्सिस दूर है, तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट कुछ एक्स कॉमा वाई हो जाएंगे, बस ऐसे डिफाइन करेंगे। तो इसको लिखोगे कैसे, लिखोगे कैसे ऐसे, एक डायग्राम बनाना, वो यहाँ बना देते हैं। ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। और अब लिखना ऐसे है, लेट पी बी दी अरे अरे अरे, चलो दोबारा बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना कैसे, देखो, तो ना लेट पी बी दी पोजीशन ऑफ लैम्प whose coordinates are defined as x and y, ठीक है। लेट, इसको मान लो कुछ ओ नहीं मान सकते ना, सॉरी, वो तो ओरिजिन होता है। क्यू आर, लेट पी क्यू इज इक्वल टू वाई एंड पी आर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। सो इन दिस वे we define the position of lamp as x comma y, ठीक है। सो लेट p be the position of the lamp whose coordinates are defined as x and y। तो हमने ये पी क्यू, इस पी क्यू को क्या मान लिया, y, ये तो हमारा y होता है, और इस पी आर को हमने क्या मान लिया, x। तो आ गया दैट इज x कोमा वाई। तो हम पी की कोऑर्डिनेट्स कैसे बताएंगे, x कोमा वाई। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखने में भयंकर सा लग रहा है। अ सिटी हैज़ टू मेन रोड्स, हाँ जी, ठीक है, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अच्छा, देखो क्या बोल रहा है वो, कि एक सिटी है, उसकी 2 रोड्स हैं, ओके, मतलब ऐसे हैं 2 सड़कें, ठीक है। देखो एक नॉर्थ साउथ को जा रही है, ये नॉर्थ साउथ होता है, एक ईस्ट वेस्ट को जा रही है, ये हमारा ईस्ट वेस्ट, ठीक है, ओके। ऑल द अदर स्ट्रीट्स, ठीक है, पैरेलल टू दीज रोड्स, ठीक है, आर 200 मीटर अवार्ड। और मतलब इसमें पैरेलल मतलब इसके साथ और भी बहुत सड़कें जा रही हैं, ठीक है, ऐसे इसके साथ और भी बहुत सड़कें जा रही हैं, ऐसा बताना चाह रहा हूँ। मतलब जैसे आगे मैं इसका डायग्राम बनाऊँ, कुछ ऐसा, इसका थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाते हैं, ठीक है। मतलब उसने बोला इसके, ओहो, इसके साथ उसके कहने का मतलब था कि और भी पैरेलल रोड्स जा रही हैं, और आगे दिया हुआ उसमें 5 जा रही हैं टोटल,
2 3 4 और 1 5। ठीक है, ऐसे इसके साथ भी 5 जा रही हैं, 1 2 4 5। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, सो ऑल दीज, ये देखो, ऑल दीज अदर स्ट्रीट्स एंड जीएसटी ऑफ द सिटी रन पैरेलल पैरेलल टू दीज थ्रू एंड जीएसटी का, और ये 200 मीटर एक दूसरे से दूर है, मतलब एक दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर। और ये देखो 5 स्ट्रीट्स है हर एक डायरेक्शन में। ठीक है, ओके। देखो उसने कहा कि बहुत सारी स्ट्रीट्स जा रही हैं, और अगर एक नॉर्थ साउथ वाली, नॉर्थ साउथ ये क्या लिखा हुआ है, ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, रुको 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 रुको। हुँ, देखो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, एक पर्टिकुलर, हाँ जी, ठीक है, स्ट्रीट इज़ मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, हाँ जी, ठीक है, वन रनिंग इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है, एंड अनदर इन ईस्ट वेस्ट। तो अगर हर एक को स्ट्रीट इज़ रेफर्ड इन अ फॉलोइंग मैनर, जैसे मान लो सेकंड स्ट्रीट थी नॉर्थ साउथ, उसने कहा कि नॉर्थ साउथ वाले की, उसने कहा नॉर्थ साउथ वाले की अगर सेकंड है, सेकंड स्ट्रीट है, ठीक है, और ईस्ट वेस्ट वाले की अगर जैसे फिफ्थ स्ट्रीट है, ठीक है, तो तुम उस कोऑर्डिनेट का क्या नाम दोगे, 2,5। उसने बताया कि देना कैसे है, 2,5 नाम कैसे आया, कि अगर नॉर्थ साउथ, जैसे मान लो, हाँ, मान लो कि नॉर्थ साउथ है, तो ये नॉर्थ साउथ वाला है। ठीक है, नॉर्थ साउथ वाले की तो पाँचवीं, नॉर्थ साउथ वाले की दूसरी सड़क थी। ठीक है, और इसकी थी, जिसको काटा है उसकी थी पाँचवीं। तो इस पॉइंट का नाम हम क्या देंगे, 2,5। पहले नॉर्थ साउथ वाली उसने कहा लिखनी है, फिर ईस्ट वेस्ट वाली लिखनी है, बस ये समझाना चाह रहा है वो। ठीक है, अब देखो उसने बोला क्या है। ठीक है, तो यूजिंग दिस कन्वेंशन, हाँ जी, ठीक है, हाउ मैनी स्ट्रीट्स को तुम 4,3 दोगे और 3,4 दोगे। अब आ जाओ इधर देखो, क्वेश्चन पढ़ लिया, अब सॉल्व करते हैं। उसने क्या बोला है बेसिकली हमें, उसने बोला है ये जैसे पहली सड़क है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये दूसरी सड़क है, मान लेते हैं ये 1 2 3 4 5। जैसे उसने बोला हमें कि ये नॉर्थ साउथ वाली है, ये देखो ये नॉर्थ साउथ वाली है, और ये ईस्ट वेस्ट वाली है। ठीक है, उसने कहा कि अगर नॉर्थ की मान लो सेकंड स्ट्रीट हो ये वाली, और इसको फिफ्थ स्ट्रीट कट कर रही हो, मतलब ये पॉइंट, तो तुम इस पॉइंट को क्या नाम दोगे, 2,5। ठीक है, अब ऐसे ही वो बोल रहा है कि तुम्हें मुझे बताना है, क्या बताना है उसको, ओपन ने 4,3 और 3,4। और देखो 4,3 है, 4,3 का मतलब नॉर्थ और साउथ की कौन सी सड़क लेनी है तुम्हें, पहला कौन सा था, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ की कौन सी सड़क लेनी है, चौथी। और ये कौन सा था, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट की लेनी है तीसरी। तो इसका चौथा, ये तीसरा यहाँ, इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट आ गया, 4,3। ऐसे तुम्हें बताना है कौन सा पॉइंट, 3,4। तो इसका मतलब नॉर्थ साउथ की इस बार कौन सी लेनी है, थर्ड, और इसकी लेनी है फोर्थ, मतलब ये पॉइंट, ये आ गया 3,4। और ऐसा सिंगल पॉइंट ही होगा। देखो उसने पूछा ना हाउ मैनी, एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पे, उसने बोला हाउ मैनी स्ट्रीट्स, कितनी ऐसी सड़कें होगी जिसको तुम, ये देखो हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स, कितनी ऐसी क्रॉस स्ट्रीट्स होगी जिसको तुम 4,3 का नाम या 3,4 का नाम दे सकते हो। तो ऐसी यूनिक होगी, इसके अलावा कुछ हो सकती है नहीं, तो ये क्या होगी, यूनिक। ये क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, मज़ेदार था। कुछ नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था, मेन तो डायग्राम बनाने में बच्चों को दिक्कत आती है, 5 सड़क कैसे, 5 सड़क कैसे। फिर उसके बाद तुम्हें क्या सपने आएंगे कि मैम हमें एक्स कौन सा लेना है, वाई कौन सा लेना है, वो भी उसने बताया एक एग्जाम्पल के ज़रिए। इसने बोला ये देखो कि यहाँ पे जो नॉर्थ साउथ वाला है, ठीक है, और ईस्ट वेस्ट वाला है, अगर सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ की है और फिफ्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट की है, तो वो पॉइंट 2,5 है। इसका मतलब पहला नॉर्थ साउथ वाला लेना है और दूसरा ईस्ट वेस्ट वाला लेना है, बस उसी अकॉर्डिंग हमने भी 4 और 3 बता दिया। ये फोर्थ मैंने पहले नॉर्थ साउथ और थर्ड ईस्ट वेस्ट, इसमें नॉर्थ साउथ का ले लिया थर्ड, ईस्ट वेस्ट का ले लिया फोर्थ, तो ये दोनों पॉइंट आ गया। उसने पूछा था कितनी स्ट्रीट्स होंगी ऐसी, तो मैंने बोला यूनिक, इसके अलावा सब अलग अलग होंगे। चलो मानते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूँ तुम इसमें, तुम मुझे बताओ 5,4, 5,4 का क्या मतलब है, नॉर्थ साउथ का कौन सा लेना है, 5, ये रहा नॉर्थ साउथ, और कहाँ तक जाना है, ईस्ट वेस्ट के फोर्थ तक, तो ईस्ट वेस्ट का फोर्थ कौन सा है, ये रहा। तो ये क्या हो जाता है, 5,4। ठीक है, इजी पीजी, बस खत्म, ऐसे करना था। देखो एक्स सबसे पहले हमने पढ़ा बेसिक, ठीक है, एग्जाम्पल इसका कुछ था नहीं,
ठीक है। तो अब एक्सरसाइज के हमने कर लिए 2 क्वेश्चन। पहले वाले में तो लैंप की पोजीशन बतानी थी, तो पी एक्स को वाई से होगा। दूसरे वाले में 5-5 सड़के वाला था, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। अच्छा, बेसिक में हमने क्या पढ़ा वो रिवाइज कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एक्स वाई से लिखते हैं। 4 क्वाड्रेंट होती हैं, इसी को ये बिस्का बोलते हैं, इसे कोऑर्डिनेट बोलते हैं। यहाँ पे दोनों प्लस प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ये इसका हो गया, ऑर्डिनेट हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। हाँ, बस, ठीक है। और कुछ बताओ अगर है तो। नहीं, बस, ठीक है। इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। इसको हम आगे यूज़ करेंगे। इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हैं। पहला कोऑर्डिनेट एक्स होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट वाई होता है। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 3.1 कवर कर ली है, ठीक है, विद बेसिक और एग्जाम्पल तो था ही नहीं। अब अगले वीडियो में हम लेके आएंगे एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक, एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज, और इसी के साथ फिर हमारा चैप्टर 3 खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपको कुछ भी गलती लगती है कि मैम आप थोड़ी स्पीड कम कर दो, या मतलब थोड़ा ज़्यादा जल्दी जल्दी बोल रहे हो, धीरे बोल दो, या फिर थोड़ा सा अच्छे से और एक्सप्लेन करो, समझ नहीं आ रहा, कुछ भी है, एक्स वाई जेड, पॉजिटिव नेगेटिव जो कुछ भी हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।